नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां उस वक्त आगरा में हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम युवक ने मस्जिद के अंदर एक बेहद घिनौनी हरकत कर दी। दरअसल शाही जामा मस्जिद के अंदर एक मुस्लिम युवक जानवर का कटा हुआ सिर पॉलीथीन में लेकर पहुंचा और उसके साथ में मांस के कुछ टुकड़े भी थे और उन मांस के टुकड़ों को मस्जिद में फेंककर वहां से फरार हो गया। जैसे ही कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ी जो कि नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो उनकी नज़र जब इस पॉलीथीन पर पड़ी और खोलकर देखा गया तो पता चला कि उसमें जानवर का सर कटा हुआ वहां पड़ा हुआ था और कुछ मांस के टुकड़े भी पाए गए। जिसके बाद इस खबर के फैलने से मौके पर हड़कंप मच गया। मुस्लिम समाज बुरी तरह से भड़क उठा और मौके पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। तुरंत ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा कि आगरा की शाही मस्जिद में इस तरह का कांड हो गया, इस तरह की घटना हो गई है और बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस मुस्तैदी से वहां पर डटी रही ताकि कोई बवाल न भड़के, कोई अप्रिय घटना न हो और जिसने भी एक साजिश की थी वो अपने मकसद में कामयाब न होने पाए। काफ़ी बवाल भी वहाँ पर हुआ और ऐसे में पुलिस ने बहुत ही बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से मामले को, स्थिति को कंट्रोल किया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये शख्स कौन था और उसने क्यों मस्जिद में इस तरह की घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल की तो जो आरोपी है, जो पॉलीथीन लेकर मस्जिद में घुसता हुआ नजर आया, जिसके बाद सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल और तेज की गई तो ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है, जो मस्जिद में विवादित मांस का टुकड़ा लेकर घुसा था, वो एक मुस्लिम युवक ही है और उसने साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है और इसका इलाज भी किया जा रहा है। पूछताछ में आगे क्या कुछ खुलासा होने वाला है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। वो बाबा की पुलिस जरूर निकलवा लेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको ये सुनवाते हैं। अंदर मस्जिद में मांस बेचने का मामला है, किस आदमी को अरेस्ट किया गया, क्या पूरा नाम है? देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुम्मे की नमाज भी होनी है, किस तरीके का असर आएगा, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। सर, इसके अलावा और भी कोई इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और इस पूरी साजिश का कुछ देर में हम लोग खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकार संभालने के बाद से ही सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से इतिहास बना दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही। इसीलिए हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए
और इसी तरह की एक हरकत आगरा में की गई। यह प्रयास किया गया कि कैसे वहां सांप्रदायिक तनाव बनाया जाए और दंगे कराए जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में जो वांछित अभियुक्त था उसको डिजिटल एविडेंस के साथ बिना पर उसको गिरफ्तार किया है। और कौन कौन लोग इस साजिश में जुड़े हैं इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश को अब दंगों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक दंगे करने वाले सभी चेहरों को बेनकाब करेंगे। अब जब इस युवक की गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मुस्लिम युवक ने ही क्यों मस्जिद के अंदर इस तरह का घिनौना कांड किया, इस तरह की घिनौनी साजिश की। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी? क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगे भड़काने की ये कोई बड़ी प्लानिंग थी? खैर, ऐसे में पुलिस ने जब इसको अपने हत्थे ले लिया है, अपने अंडर ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के लिए इसको बैठाया गया है, तो आरोपी कहा जा रहा है कि वो कई राज उगल रहा है और उगलेगा कि आखिर उसने किसके कहने पर और क्यों इस तरह की घिनौनी हरकत की। मुस्लिम समाज काफी भड़का हुआ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे लगातार पूछताछ में यही बात पुलिस के द्वारा जानने की कोशिश की जा रही है। यही पता लगाया जा रहा है कि उसने किस मकसद से मस्जिद के अंदर ये घिनौना कांड किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मस्जिद में इस तरीके के विवादित चीजें मुसलमान देखेंगे तो बवाल भड़कना तय है। अगर ये युवक गिरफ्तार न होता, इसके नाम का पता न चलता, तो आरोप शायद यही लगता कि मस्जिद को और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का कांड किया गया है, क्योंकि बीते दिनों से जैसे वक्फ का कानून आया है तब से मुसलमान जो हैं लगातार भड़के हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार यही आरोप भी लगा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहब में दखल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वक्फ कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो भड़काऊ गैंग के जरिए ये काम किया जा रहा है। अब मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब मामला काफी गर्म था तो इस बीच एक मुस्लिम युवक के जरिए ही मस्जिद में विवादित जानवर का सिर काटकर वहां रखकर आना और फिर भाग जाना कहीं न कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था और ये साजिश दंगे भड़काने के पीछे के मकसद से भी की गई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले की पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और किसी भी तरह की अफवाहों को आगे न बढ़ाए। पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील लोगों से कर रहा है और जो युवक अब पकड़ा गया है उसका भी सख्ती से और तेजी से पुलिस हिसाब किताब करेगी। उसका आका कौन है, कहाँ से वो युवक आया, कहाँ का रहने वाला है और उसने ये घिनौनी साजिश क्यों की, ये सब कुछ वो बता देगा। इसका लगातार चूंकि पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।